I welcome you all to my YouTube channel. As you know that I am teaching here 3 subjects: Basic Rules of English Grammar, Maths and Science for middle classes. Today I am going to start our new course, Spoken English or English speaking classes. In these classes, I will try to teach you how to speak in English in our daily life. Nowadays, speaking English is becoming need of everyone. Everyone wants to speak in English, but he doesn't know how to speak. Most of the person can understand the language. They know the rules of English grammar, but they cannot speak English fluently. This is the great problem for them. So to solve this problem, I am going to start these classes. I think these classes will be beneficial for all the types of persons like students, working men, working women, housewives, retired persons, and those students who are going to appear in competitive exams, or those persons who are searching job, or those persons who are going to face interviews. So let's start our topic. As you know that there are 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. We know that in Hindi present tense is called वर्तमान काल, past tense is called भूतकाल and future tense is called भविष्य काल. तो जैसा कि इनका नेम है, ये हमें प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बताते हैं. पास्ट टेंस जो बीत गया, जो हमने भूतकाल में कोई काम किया था और यदि हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो ये हमें ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस में बनाने होते हैं. और जो फ्यूचर टेंस में, जो भविष्य काल में जो आगे हम करने जा रहे हैं, जो काम हम करेंगे आगे, उनके लिए जब हम यूज करते हैं, किसी सेंटेंस को बनाते हैं, तो वहां पर हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. अब अगेन वी कैन डिवाइड टेंस इनटू 4 पार्ट्स. प्रेजेंट टेंस में हम इन 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में भी हम इन 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे, एंड वी विल लर्न दीज 4 पार्ट्स इन फ्यूचर टेंस ऑल्सो. ओके, सब फर्स्ट इज सिंपल. सिंपल मीन्स प्रेजेंट सिंपल, past simple and future simple. Simple tense is also called indefinite tense. जो present tense, present indefinite या present simple, past indefinite या past simple और future indefinite या future simple. अब सिंपल में किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? सिंपल में सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं हमारे काम. जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना. आई गो टू द मार्केट, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक टी. तो मैं डेली में जो काम करता हूँ जिनमें हमें ता ते ती का यूज करते हैं हम, जिसमें ता ते ती. वो जाते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो उठते हैं, वो बैठते हैं, वो सोते हैं. वह जाती है, वो खाती है, वो पीती है, वो हंसती है, वह रोती है, वो जाती है, वह जाता है, वह आता है, वो रोता है, वो पीता है, वो खाता है. तो जहां पर ता ते ती का यूज हो जाता है, इस टाइप के सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हम यहाँ पर रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए उसे मैं बता रही हूँ. इसके बाद हम इसकी स्पीकिंग की ही कोशिश करेंगे. यदि आपने इन सेंटेंसेस को समझ लिया तो आपका इंग्लिश बोलना बहुत ईजी हो जाता है. जैसे आपके मन में सेंटेंस तो आ रहा है कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलूँ. अब मैं रोज स्कूल जाती हूँ, तो यदि आपको पता हो कि ता ते ती आता है सेंटेंस में, वर्ब में लास्ट में, तो हमें वहां पर कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब यूज करनी है. इसलिए ये थोड़ा सा आपको हिंदी का नॉलेज होगा, तभी आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे. इसीलिए आपको बताया जा रहा है. अब पास्ट टेंस में वो सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट में वो सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आप काम पहले कर चुके हो. जैसे मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोई, मैं उठी, मैं गई. अब आपने जो काम पहले कर लिया है और पहले ही वो खत्म हो गया है, वही काम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में आएगा. तो वहां पर आप देखोगे कि उठी, गई, आया, वो गया, वो सोया, वो उठा, वो जागा. तो इसमें हमने लास्ट में कोई है या था या थी कुछ नहीं लगाया है. सिंपल हमने वर्ब को ही चेंज किया है कि वो हंसी, वो रोई, वो सोई. तो इसमें यहाँ पर हमारा जो ई, आ और ए आता है लास्ट में, वो गए, वो सोए, वो रोए, वो हंसे, तो ए आता है. तब हम क्या करेंगे वहां पर जो यूज सेंटेंस का करेंगे वो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. उसकी स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगी. अब आ जाओ फ्यूचर टेंस पर. फ्यूचर टेंस में जब आप भविष्य में कोई काम करने वाले हो, जैसे मैं स्कूल जाऊंगी. अब गी, इसमें क्या होता है? गा, गी और गे, ये आता है.
वो जाएगा, वो खाएगा, वो पिएगा, वो सोएगा, वो रोएगा, वो नहाएगा, वो हंसेगा, वो उठेगा, वो बैठेगा। वो जाएगी, खाएगी, पिएगी, हंसेगी, उठेगी, रोएगी, बैठेगी। वे जाएंगे, आएंगे, रोएंगे, बैठेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे। तो जब आपको लास्ट में गा गे गी मिल जाए, तब आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। तो अब आप पहले हिंदी में ये देखना कि आपका जो लास्ट वर्ड है वो किससे खत्म हो रहा है। यदि वो ता है, ती है, ते हैं से खत्म हो रहा है, तब आपको इस सेंटेंस का यूज करना है। और इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 आइदर S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। As you know that a sentence is made of two parts. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस का? जो भी कोई करने वाला होता है। आप इसको सिंपली यहाँ पर कह सकते हो नाउन और प्रोनाउन। मैं आपको नाउन और प्रोनाउन अपनी वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूँ। आप उसमें देख सकते हैं नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना। और प्रॉपर और प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस के लिए आते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट में यदि नाउन या प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो भी है उसके वहां पर या तो वो हेल्पिंग वर्ब होंगे, मेन वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होगा। ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे प्रेडिकेट पार्ट में आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं होगा तो मेन वर्ब होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। ये किसी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। अब कर्ता में हमने नाउन और प्रोनाउन ले लिया। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, और ये नाउन हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पूरा आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे रीटा इज अ डॉक्टर, रीटा क्या है? एक डॉक्टर है। जैसे सोनल इज एन इंजीनियर, सोनल क्या है? एक इंजीनियर है। तो ये जो हम बना रहे हैं किसी का नाम, नाउन भी ले सकते हैं या प्रोनाउन भी ले सकते हैं। जैसे ही इज अ न्यूज रिपोर्टर, वो क्या है? एक न्यूज रिपोर्टर है। जितने भी आगे के वर्ड्स हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे? प्रेडिकेट में आ जाएंगे। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन यहीं पर रह जाएगा, ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, और जितने सारे वर्ड्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? प्रेडिकेट में चले जाएंगे। तो ये थे आपके सेंटेंस के टू पार्ट्स। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, शी स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है। अब यहाँ पर शी के साथ हमने इस स्पीक, जो कि मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हियर देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद वर्ब बिकॉज इट इज सिंगुलर सो इट कंटेन एस ऑल्सो। शी स्पीक्स फ्रेंच, वह फ्रेंच बोलती है, इसलिए इसके साथ क्या आया? एस आया। तो एस और ES का यूज किसके साथ होता है ये भी आप देख लीजिए। एस और ES का यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। अब आई, वी, यू, दे, इनके साथ केवल V1 फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इनके साथ S और ES कभी नहीं लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या लगाना है? V1 के बाद S या ES का यूज करना है। जैसे स्पीक्स, रन्स, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स, ही वॉक्स, वह चलता है। तो हमें वर्ब के बाद S और ES लगाना। गो, ही गोज टू द मार्केट, वह मार्केट जाता है। तो गो के साथ हमने क्या लगा दिया? ES, गोज लगा दिया। ही डू, ही डज, डू के साथ हमने क्या लगा दिया? ES लगा दिया। तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ या तो S लगाते हैं या ES लगाते हैं, है ना। और यहाँ पर हम सिर्फ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे रन, स्पीक्स,
स्पीक, है ना, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम एस और एस का यूज नहीं कर सकते। गो, डू, यहाँ, है ना, यहाँ पर ही दे गो टू द मार्केट, वह मार्केट जाते हैं। आई गो टू द मार्केट, वी गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट। ठीक है, आई डू दिस वर्क, वी डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क। इन सबके साथ हमें गो या डू का यूज करना होगा, जबकि यहाँ पर हम गोज और डस का यूज करेंगे। he goes to the market, she goes to the market, it goes to the place। को कहीं भी कोई भी it क्या होगा, हमारा न्यूटर जेंडर में आता है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। और सिंगुलर नाउन के लिए भी, सिंगुलर नाउन में जैसे श्यामा गोज टू द मार्केट, राधा गोज टू द मार्केट, गीता गोज टू द मार्केट, सीता गोज टू द मार्केट। ऐसे ही डस भी हमारा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज होता है। जैसे ही डस दिस वर्क, वह काम करता है। शी डस दिस वर्क, वह काम करती है। इट डस दिस वर्क, वह काम करता है। अब जो भी है वो एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग है। सिंगुलर नाउन में जैसे करण डस दिस वर्क, मदन डस दिस वर्क, हेमांग डस दिस वर्क, है ना। तो ये सब जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। और ये एस एस का मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के सिंपल का यूज। इसमें हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें जो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उनका यूज करना होता है। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई। अब गई आया है ना, तो आई वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट गया। ही वेंट टू द मार्केट, उसने खाया, उसने एक सेब खाया। ही एट एन एप्पल, तो हमने यहाँ पर एट, वेंट, ये सब सेकंड फॉर्म है। डिड, उसने यह कार्य किया। शी डिड दिस वर्क, है ना, उसने यह कार्य किया। तो किया में क्या आ गया, डिड आ गया। जितने भी सेकंड फॉर्म्स है वो सब यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और गागेगी में कितने, विल शेल, सब्जेक्ट, विल शेल प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ गागेगी के लिए विल शेल लगेगा। उसमें आप ये ध्यान रखना, आई और बी के साथ शेल लगता है, और ही, शी, इट के साथ विल लगता है। वैसे इनके और नियम है। जब हम किसी बात के लिए कंफर्म हो जाते हैं तो फिर ये उल्टा हो जाता है। जब हम कंफर्म होते हैं कि आई विल गो श्योर, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, तब हमें शेल की जगह विल का यूज करना होता है। और यदि मैं कहते हैं हाँ मैं जाऊँ, अभी आप ये ध्यान रख लिए, जो हमारी शुरुआत है, जो हमारा बेसिक है, उसमें आप ये ध्यान रख लिए, आई वी के साथ हम शेल लगाएंगे, और ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम विल लगाएंगे, या फिर किसी भी, दे विल गो, दे के साथ भी विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन तीनों का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आ जाओ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हमारा जो काम चल रहा है, जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस में आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह कार्य कर रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का होना कंपलसरी है। हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 होगा, रनिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, इनके साथ ING आएगा V1 के साथ। यहाँ पर हमारा क्या होगा, S प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही V1 ING के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इज, एम और आर आएगा, और यहाँ पर वॉज या वर आएगा। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING सेम प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो विल या शैल आएगा, और उसके साथ बी लगेगा। ये ध्यान रखना, विल बी, शैल बी। जब भी आप विल बी, शैल बी लिखेंगे तो वर्ब के साथ आपको ING लगाना कंपलसरी। ठीक है, अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले हम परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमने प्रेजेंट में जो कार्य कर चुके हैं, तो एस प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है आपको।
परफेक्ट में हैज हैव आ जाएगा, और जब भी हैज हैव आता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, यहाँ पर क्या आएगा, विल या शैल के साथ हमेशा हैव लगता है। यहाँ पर ध्यान देना है, विल और शैल यदि आप लगाते हो तो फिर हैज कभी नहीं लगेगा, चाहे आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म हो। आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हुए भी आपको विल और शैल के साथ हमेशा हैव ही लगाना होगा। विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया। तो परफेक्ट में हैज हैव, हैड और विल हैव शैल हैव, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस में एक ही इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है, यहाँ पर बीन लग जाता है, और बीन जब लगता है तो फिर वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो आईएनजी के साथ आता है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको इसमें बस बीन जोड़ देना है, और जब बीन को आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो V3 की जगह V1 आईएनजी हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। ऐसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इनके स्ट्रक्चर्स। अब हमें इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा याद करना होगा। मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके स्पोकन इंग्लिश होती है। आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, चाहे आप डेली रूटीन के सेंटेंस बोलते हैं, चाहे आपने बोला डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम गेटिंग लेट, या लेट मी गो, या आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज डूइंग दिस वर्क, शी इज कुकिंग डिनर, जो भी आप सेंटेंसेस डेली रूटीन के बोलते हैं वो सेंटेंस सारे इन पर बेस्ड होते हैं। और जब आपको एक बार इनकी स्ट्रक्चर को आपने थोड़ा सा ध्यान में भी रख लिया तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो सॉलिड हो जाएगी। इसलिए इनको मुझे आपको पहली बार में बताना जरूरी था। फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस है, अब सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है ना, तो आज हम केवल प्रेजेंट टेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस की करेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस की करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के ये जो सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट और परफेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, ओके, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक। अब मैंने यहाँ पर एस और ई एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम एस और ई एस, वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब यदि इसे ही मुझे आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, अब मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। रही हूँ में रहा है, रही है में कंटिन्यूस टेंस होता है, और यहाँ पर जब भी रहा है, रही है, आए, रहा है, रही है, आए, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। रहा था, रहे थे, रही थी, आए, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर्ब आ जाता है। और यदि रहा है, रहे हैं, कर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो आपको विल बी, शैल बी लगाना होगा। लेकिन अभी हम आज प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप बोलोगे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको बोलना है परफेक्ट, क्योंकि आप परफेक्ट कार्य कर चुके हो, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, आपको ये सेंटेंस बनाना होगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। स्पोकन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पर आप बोलोगे परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में एक चीज ध्यान रखना, आपको टाइम दिया हुआ होगा, बस टाइम दिया हुआ है। यदि कि मैं सुबह से इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आप सुबह से टाइम बता रहे हो, या मैं 1 साल से इंग्लिश बोल रही हूँ, या मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, या मैं 2 साल से जॉब कर रही हूँ, या मैं सालों से जॉब कर रही हूँ, आपको कुछ भी टाइम दे दिया गया हो, मैं 1 सप्ताह से जा रही हूँ, तो आपको जब भी टाइम दिया जाए तब आप इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में जब आपको लगे
कि जैसे मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ या मैं सुबह से इंग्लिश बोल रही हूँ। एक तो आपको टाइम दे दिया, एक बोल रही हूँ आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि रहा है, रही हूँ आ रहा है, तो प्रेजेंट पर और टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें टाइम नहीं दिया होगा, इसमें हम बोल रहे हैं मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। अब ये टाइम नहीं बताया कि मैं कब से इंग्लिश बोल रही हूँ, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बताता है आपको कि आप बहुत पहले से ये काम करते चले आ रहे हो और अभी तक आपका कंटिन्यूस है, वो वर्क जो पहले से शुरू हो गया है और अभी तक कंटिन्यूस है, इसीलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तब आपको इस टेंस का यूज करना होगा। तो हमारे यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर टाइम का जब भी आप यहाँ लिखोगे उससे पहले या तो आप सिंस का यूज करोगे या फॉर का यूज करोगे। सिंस आपका बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को कि आपने वो पॉइंट क्या है जब आपने काम शुरू किया, तो मैंने क्या पॉइंट बताया, सुबह से, है ना। और फॉर आपका बताता है पीरियड ऑफ टाइम को कि आप कितने सालों से, कितने समय से। आपका पॉइंट नहीं बता रहा है कि आपने किस समय से शुरू किया, आपको ये बता रहा है कि आपने किस पीरियड से शुरू किया। जैसे मैंने 2 सालों से किया, अब मैंने ये तो नहीं कहा ना कि वो 2 साल कौन से हैं, 1899 के हैं या 1919 के हैं या 2019 से 2021 तक, मैंने ईयर तो नहीं बताया ना आपको, 2 साल से, तो वहां पर फॉर का यूज होगा। जैसे मैं 10 सालों से जॉब कर रही हूँ या मैं 20 साल से जॉब कर रही हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग जॉब फॉर 20 ईयर्स। वहां पर फॉर क्यों आया, क्योंकि 20 साल मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कौन से सन है, हो सकता है 18th सेंचुरी के भी हो, 19th सेंचुरी के भी हो, 20th सेंचुरी के भी हो, 21st सेंचुरी, किसी के भी हो सकते हैं कि मैंने पहले ये काम किया, है ना। तो वहां पर आपको जब आपको एग्जैक्ट नहीं दिया हो, एग्जैक्ट कब दिया जाएगा, जैसे आपको मंथ के नेम दे दिए जाए कि मैं जनवरी से काम कर रही हूँ, या वीक्स के नेम दे दिए जाए जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से मैं ये काम कर रही हूँ, या आपको ईयर बता दिया जाए कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश बोल रही हूँ, तो अब वहां पर सीन्स आ गया। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं 10 सालों से इंग्लिश बोल रही हूँ या 20 साल से इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। वहां पर 20 ईयर्स मुझे पता नहीं वो कौन से सन के हैं, इसलिए वहां पर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, और मैं सुबह से इंग्लिश बोलती आ रही हूँ या बोलती रही हूँ। मैं सुबह से इंग्लिश बोलती रही हूँ, रहा हूँ कंटिन्यू से, और परफेक्ट क्या बता रहा है, सुबह से, कि काम पहले शुरू हो चुका है, इसलिए तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब हम इसके लिए और सेंटेंस लेते हैं, जैसे ठीक। अब इन चारों की प्रैक्टिस के लिए हम और सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिखो हम, गीता राइट्स लेटर। मान लिया कि आपको कहना है कि जो गीता है वो पत्र लिखती है ना। अब गीता पत्र लिखती है, गीता राइट्स लेटर, यहाँ हमने ये राइट जो V1 है उसके बाद क्या लगाया, S लगाया है। गीता पत्र लिखती है, ठीक है, सीता पत्र लिखती है, आप कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, गीता पत्र लिख रही है, कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा गीता पत्र लिख रही है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, गीता इज, हेल्पिंग वर्ब में आपको इज MR का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में, इज MR। यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आएगा, आई के साथ हमेशा M आता है और प्लूरल के साथ हमेशा R आता है, लेकिन यू यदि प्लूरल सिंगुलर हो तो भी उसके साथ R आता है, ठीक है। गीता इज राइटिंग अ लेटर, गीता एक पत्र लिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, गीता पत्र लिख चुकी है, गीता हैज और हैव का यूज कब होता है, हैज होता है सिंगुलर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, और हैव होता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं, सिंगुलर प्लूरल का ही तो ध्यान रखना है ना।
यहाँ पर यदि सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो SES लगाना है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो केवल V1 रखना है। यहाँ पर आपको यदि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो इज लगाना है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो आर लगाना है, और आई है तो एम लगाना है। यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो हैज लगाना है, और यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो हैव लगाना है। ठीक है। और गीता हैज, अब गीता पत्र लिख चुकी है, गीता हैज रिटन और लेटर, गीता पत्र लिख चुकी है, तो यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अब हैज हैव बीन, गीता कल से पत्र लिख रही है, मान लिया हमने ये बोला कि गीता कल से पत्र लिख रही है, तो कल भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, हमने बता दिया ना कल से। तो गीता हैज बीन राइटिंग a letter since yesterday. गीता हैज बिन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे, गीता कल से लेटर लिख रही है ना, सिंपल। गीता पत्र लिखती है, गीता पत्र लिख रही है, गीता पत्र लिख चुकी है, गीता कल से पत्र लिखती आ रही है या लिख रही है। आप लिखती आ रही है भी कह सकते हो, लिख रही है भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो गीता कल से पत्र, अब गीता पत्र लिख रही है और गीता कल से पत्र लिख रही है ये भी कह सकते हो। तो सिर्फ आपको टाइम ही तो बताना है इसमें, और इसमें आपको हैज बीन का यूज करना है। चलो अब हम और सेंटेंस बनाते हैं। इनको मैं आपको हिंदी में बोलूंगी, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फिर मैं आपको थोड़ा सा गैप दूंगी जिसे आपको बताना होगा। अब जैसे अपन ले लेते हैं ही, पहला मैं आपको बता देती हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। चलो अब आप बताओ, वह क्रिकेट खेलता है, तात देती है, ही प्लेज क्रिकेट, ये तो मैंने बता दिया। अब आप बताओ वह क्रिकेट खेल रहा है, आप क्या बताओगे, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही के साथ इज आया, यहाँ पर जो इज MRA वो, he is playing क्रिकेट, he has played क्रिकेट, क्योंकि he के साथ क्या आएगा, has आएगा, he has played क्रिकेट। और यहाँ पर वह 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है ना, या खेलता आ रहा है, तो हम क्या बताएंगे, he has been playing cricket for 2 years, क्योंकि 2 साल कौन से सन के हैं ये तो मैं पता नहीं है ना, तो he has been playing cricket for 2 years। ठीक है। चलो अब हम लेते हैं, she cooks food, वह खाना बनाती है, she cooks food, अब वह खाना बना रही है, she is cooking food, वह खाना बना चुकी है, she has cooked food, वह खाना बना चुकी है ना। अब वह सुबह से खाना बना रही है, या वह 2 बजे से खाना बना रही है, तो आप क्या बताओगे, she has been cooking food since 2 o'clock, क्योंकि 2 बजे का मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि किसने वजह से, 2 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, तो she has been cooking food since 2 o'clock। ठीक है। अच्छा, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं हम जैसे लेते हैं कि वह अपना लेसन याद कर रही है, या वह अपना होमवर्क कर रही है ना। चलो, या स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कर रहे हैं। चलो अब हम नाउन ले लेते हैं, स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, आपको फर्स्ट लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ डू लगा है। ठीक है। स्टूडेंट्स एक तो होता है डू डज होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए, ही शी इट के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए, और डू होता है IVU दे के साथ प्लूरल नाउन के लिए। तो स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। अब आप इसका बनाओ सेंटेंस कि जो विद्यार्थी हैं वह अपना होमवर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है तो हैव आएगा, स्टूडेंट्स हैव डन, डू डिड डन, इसका क्या हो जाता है, डू डिड और डन। स्टूडेंट्स हैव
डन देयर होमवर्क। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, देयर होमवर्क है, यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर डू के साथ हेल्पिंग वर्ब है, डू के साथ आईएनजी लग जाएगा, डू क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब आप बताओ यहाँ पर शी हैज, अब स्टूडेंट्स हैव बीन, मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट सुबह से या स्टूडेंट्स 4 बजे से अपना होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क सिंस 4 o'clock। अच्छा, यदि मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो अब 2 घंटे कौन से हैं, 4 से 6 के हैं या 2 से 4 के हैं या 1 से 3 के हैं या 3 से 5 के, हमें पता नहीं है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं है, तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे कि 2 घंटे से होमवर्क करें। स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि हैव प्लूरल फॉर्म के लिए, स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 2 hours। अच्छा, अब स्टूडेंट की जगह हम स्टूडेंट कर देते हैं, चलो स्टूडेंट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट डज हिज होमवर्क। अब एक कोई विद्यार्थी है, उसके लिए अब उसको आपको ट्रांसलेट करना है, विद्यार्थी अपना होमवर्क करता है, यहाँ पर ता ते ती आना है, विद्यार्थी अपना होमवर्क करता है, स्टूडेंट डज हिज होमवर्क। अब बताओ स्टूडेंट अपना होमवर्क कर रहा है, स्टूडेंट इज डूइंग हिज होमवर्क। स्टूडेंट अपना होमवर्क कर चुका है, स्टूडेंट हैज, अब उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, और हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट हैज डन हिज होमवर्क, स्टूडेंट अपना होमवर्क कर चुका है। फिर फोर्थ हमारा ये आएगा, स्टूडेंट मान लो मैंने कह दिया कि 2 दिन से अपना होमवर्क कर रहा है, स्टूडेंट तब क्या आएगा, स्टूडेंट हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 days। अब यहाँ भी 4 आएगा क्योंकि 2 days मैंने कौन से कहे, संडे मंडे के तो बताया नहीं आपको, या मैंने पिछले 2 दिन तो बताया नहीं आपको, या मैंने आपको कोई डेज नहीं बताया कि 2 तारीख को या 3 तारीख से या 4 तारीख से या संडे से अपना होमवर्क कर रहे हैं या मंडे से कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको सिर्फ 2 दिन बताया, वो पीरियड ऑफ टाइम बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। स्टूडेंट हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 days, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस, पहले आज आप प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करिए, फिर हम कल पास्ट टेंस की करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लेना है। जैसे हम और ले लेते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट लेना है बस। जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, वह फास्ट दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब दूसरा हम लें कि वह तेज दौड़ रहा है, यहाँ पर हमें रहा है रही है लेना, तो ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ चुका है, ही हैज रन ही होता है उसका थर्ड फॉर्म भी, तो ही हैज रन फास्ट, वह तेज दौड़ चुका है। वह मंडे से तेज दौड़ रहा है, तो ही हैज बीन रनिंग फास्ट सिंस मंडे, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ही हैज बीन रनिंग फास्ट सिंस मंडे, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी, अब ही की जगह चलो हमने शी ले लिया, शी रन्स फास्ट, शी इज रनिंग फास्ट, शी हैज रन फास्ट, क्योंकि रन का रन ही होगा, रन है ना, शी हैज बीन रनिंग फास्ट सिंस मंडे, ठीक है। अब शी की जगह मैंने ले लिया आई, तो आई के लिए यहाँ पर रन्स नहीं आएगा, अब यहाँ का एस हट जाएगा, आई रन फास्ट, आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँ, मैं तेज दौड़ चुका हूँ, आई हैव रन फास्ट, आई हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तेज दौड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आई की जगह वी ले लेते हैं, वी रन फास्ट, हम तेज दौड़ते हैं, यहाँ भी एस नहीं आएगा क्योंकि वी क्या है, आई वी यू दे क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम ऐसे एस नहीं लगाते हैं। वी रन फास्ट, वी आर रनिंग फास्ट, वी हैव रन फास्ट, हम तेज दौड़ चुके हैं, हम तेज दौड़ रहे हैं, हम तेज दौड़ चुके हैं, हम सुबह से तेज दौड़ रहे हैं, वी हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब चलो हम ले लेते हैं दे रन फास्ट, दे आर रनिंग फास्ट, दे हैव रन फास्ट, दे हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं यू रन फास्ट, यू आर रनिंग फास्ट,
यू के साथ हमेशा आर लगता है, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। यू हैव रन फास्ट, तुम तेज दौड़ चुके हो। यू हैव बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से तेज दौड़ रहे हो। ठीक है ना। अब इसकी जगह हम ये भी लग देते हैं, जैसे कोई कुत्ता है या बिल्ली है तो हमने कुत्ता के लिए लिख दिया इट। तो इट, अब कुत्ता सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर क्या लगाना होगा, एस। इट रन्स फास्ट, यह कुत्ता तेज दौड़ता है। इट रन्स फास्ट, इट इज रनिंग फास्ट, इट हैज रन फास्ट, वह तेज दौड़ चुका है। वह सुबह से तेज दौड़ रहा है। इट हैज बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट की जगह इस तरह से आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया करण। करण रन्स फास्ट, करण तेज दौड़ता है। करण इज रनिंग फास्ट, करण तेज दौड़ रहा है। करण तेज दौड़ चुका है। करण हैज रन फास्ट, करण सुबह से तेज दौड़ रहा है। करण या सुबह से तेज दौड़ता आ रहा है। करण हैज बीन रनिंग फास्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो ये हमारी प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस है। पहले आज आप इन चारों टेंस को मुझे अच्छी तरह से, मुझे लगता है आपको याद ही हो गया होगा। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स है, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें आपको टाइम दिया होगा। चलो अब एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, बताओ जल्दी से इंग्लिश में, आई कुक फूड। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड फूड। आई के साथ हैव और कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप चारों सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम कुछ सेंटेंस लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम सेंटेंसेस लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम इनका नेगेटिव बनाना सीखेंगे, इनके क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके अलावा डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, कि जैसे मान लो आप मार्केट गए और आपका कोई फ्रेंड आपको मिल गया और उसने आपसे कहा हेलो हाउ आर यू, तो आपको भी फिर इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। आप कहोगे आई एम फाइन एंड यू, तब वो कहेगा, हो सकता है वो कह दे कि ठीक, बट वो ये भी कह सकता है आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर आप क्या कहोगे, फिर आपको कहना होगा वाई, वॉट हैपन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट द मैटर इज, कुछ भी आप उससे कह सकते हो। तो फिर वो भी अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकता है इंग्लिश में, कि आई एम सफरिंग फ्रॉम माई लीवर प्रॉब्लम, या आई एम सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, या आई एम सफरिंग फ्रॉम कोई भी डिजीज वो आप बता सकता है। ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, क्या तुमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो अब वो नो भी कह सकता है, यस भी कह सकता है, और ऑब्वियसली यस ही कहेगा, यस आई कंसल्टेड। अब उसने क्या कहा, यस आई कंसल्टेड। आपको कहना है डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, क्या तुमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया। डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है, कंसल्ट ही रखना है, कंसल्टेड नहीं करना है ना। तो डिड यू कंसल्ट एनी डॉक्टर, तो वो कहेगा यस आई कंसल्टेड। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस है जो हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे। So, in our next videos, I will teach you how to speak in English in our daily life. Thank you. See you again.